दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग हादसे ने पूरे देश को हिला डाला है। यहां तक कि इस हादसे की गूंज संसद तक में सुनाई दी। अब तो यह मुद्दा राजनीतिक गलियारे समेत सड़क पर भी आ गया है। छात्रों में घोर आक्रोश है। इस हादसे ने भविष्य के कुछ आईएएस को हमसे छीन लिया है। यूं तो पैसे कमाने के लिए हमारे देश के लगभग हर गली नुक्कड़ में कोचिंग संस्थान बारिश के कुकुरमुत्ते की तरह फैल गए हैं। हर कोई पैसा कमाने की होड़ में लगा है। ऐसे में कोचिंग संस्थान कैसे पीछे रह सकते हैं? और जब बात छात्रों के भविष्य की आती है तो ऐसे में रकम ये कोचिंग संस्थान जो भी तय करते हैं, छात्र किसी भी हालत में इसे देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जहां छात्र काफी पैसे एक कोचिंग संस्थान में अपने करियर को बनाने के लिए लुटा देते हैं, क्या उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी या परवाह ऐसे कोचिंग संस्थान की नहीं होनी चाहिए? वो भी तब जब छात्र कोचिंग संस्थान में उपस्थित हो। यह एक बड़ा सवाल है और हम आज इसी मुद्दे को खंगालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर कोचिंग संस्थान में क्या हादसा हुआ जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार 27 जुलाई को पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। बचाव अभियान के दौरान 2 छात्रा और 1 छात्र के शव बेसमेंट से बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि हादसे में एर्नाकुलम निवासी 23 वर्षीय नवीन दलवीन की मौत हो गई थी। नवीन के अलावा उत्तर प्रदेश निवासी 25 साल की श्रेया यादव और तेलंगाना निवासी 25 वर्षीय तान्या सोनी की भी कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से जान चली गई। पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमवार को 5 और लोगों की गिरफ्तारी की है। इस तरह से अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर देश के होनहारों की जान के साथ यह खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? उधर इस मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में भारी संख्या में सोमवार को छात्र और छात्राओं ने जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वो भी यही जवाब मांग रहे हैं कि जब कोचिंग संस्थान इतनी मोटी फीस लेती है, फिर छात्रों की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? वहीं इस मुद्दे पर देश की संसद में भी चर्चा हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके का दौरा किया और वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। दिल्ली के महापौर ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। एमसीडी आयुक्त ने कहा कि रक्षा के लिए खतरा बने अवैध बेसमेंट पर कार्रवाई तेज की गई है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल की इमारत को दिया गया एनओसी भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के संबंध में दर्ज मामले की जांच में जानकारी मांगने के लिए एमसीडी को भी नोटिस भेजा है। एमसीडी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में यूपीएससी कोचिंग सेंटरों के केंद्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी सीलिंग अभियान चलाया। वहीं एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा है कि बेसमेंट से अवैध रूप से संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ बाद में इसी तरह का अभियान पूरे शहर में भी चलाया जाएगा। एमसीडी ने एक अधिकारी को टर्मिनेट कर दिया है और दूसरे अफसर को निलंबित कर दिया है। सारी कार्रवाई फटाफट की जा रही है, लेकिन यहां फिर एक सवाल है कि क्या प्रशासन और सरकार अब जागी है? सवाल तो उठेगा ही। आखिर हादसे के बाद ही हमारी प्रशासन क्यों जागती है? उससे पहले तो ऐसे कोचिंग संस्थान धड़ल्ले से चलते हैं, बिना सुरक्षा के, किसी खास इंतजाम के। लेकिन इससे न सरकार और न ही प्रशासन का कोई लेना देना होता है। अब तो कार्रवाई तेजी से की जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो सरकार से लेकर प्रशासन तक जाग उठी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पहले यही सब प्रशासन के नाक के नीचे ही चलता रहता था और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती, या फिर ऐसा कहें कि आंखें ही मूंद लेते हैं। कोई सख्त नियम नहीं बनता और अगर सख्त नियम है तो इसकी किसी को परवाह भी नहीं है। जब मासूम जानें चली जाती हैं तब जाकर प्रशासन
अपनी कुंभकर्ण वाली नींद से जागता है। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान सोमवार को सोशल मीडिया सेंसेशन और जाने माने शख्सियत विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस एकेडमी को भी सील कर दिया गया है। नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को नियमों के उल्लंघन यानी कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित करने के आरोप में सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर कोचिंग से संबंधित किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए भी पुलिस की तरफ से बुलावा भेजा जा सकता है। अब एक नजर राव कोचिंग सेंटर के इतिहास पर भी डाली लेते हैं। राव कोचिंग सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 70 साल पहले 1953 में डॉक्टर एस राव ने इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी, जो आज तक देश के कई राज्यों में अभ्यर्थियों को कोचिंग करा रहा है। लिंक्डइन पर राव कोचिंग सेंटर की प्रोफाइल मौजूद है, जिसके अनुसार इस कंपनी में करीब 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में इस कंपनी के सीईओ अभिषेक गुप्ता हैं। अभिषेक गुप्ता पिछले करीब 15 सालों से आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ हैं। राव कोचिंग सेंटर की दिल्ली, जयपुर और बेंगलुरु में ब्रांच है। राव कोचिंग सेंटर छात्रों से 18,500 रुपए से लेकर 1,75,500 रुपए तक की फीस वसूलता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि हादसे से 1 महीने पहले यानी कि 26 जून को ही इसके बारे में एमसीडी से शिकायत की गई थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2 रिमाइंडर भी दिए गए, बावजूद एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी आम आदमी की ही सत्ता है, मेयर भी आपका ही है, ऐसे में तो आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा इस मामले ने भाजपा को भी एक मुद्दा दे दिया है और बीजेपी ने आप हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि सोमवार को गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने कोचिंग के सामने से तेजी से कार चलाई थी। उसकी एसयूवी कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा और स्टूडेंट डूबने लगे। लेकिन हमारा सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे हालात में इस कोचिंग संस्थान में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा, तब शायद आपको समझ आ जाए कि आखिर चूक कहां हुई। 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। एक चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकेंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था, इसीलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कत हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। मतलब साफ है कि पानी भरने के बाद लाइब्रेरी मौत का कुआं बन गया और ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। यहां तक कि समय समय पर बिल्डिंग के रखरखाव पर भी सवाल खड़ा होता है। भला एक एसयूवी के तेज चलने से पानी का प्रेशर ऐसा बढ़ जाएगा और गेट ही टूट जाएगी? ऐसा भी हो सकता है, वो भी तब जब उस कोचिंग के बिल्डिंग का रखरखाव ठीक से न हो। अब एक बार हम फिर से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक जवाब न मिल जाए कि छात्रों की जान के साथ कोचिंग संस्थान कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे। और हम यह चाहते हैं कि सवाल आप भी पूछें। जब आप इतनी मोटी रकम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं, तो क्या
उनकी सलामती के लिए आप कोचिंग सेंटर से सवाल नहीं पूछ सकते। अभिभावकों को भी अब सख्त होने की जरूरत है। इन कोचिंग सेंटर के नाम और शोहरत से डरने की जरूरत नहीं है। वो आप ही हैं जिनके पैसे से ये पहले एक शहर में फिर दूसरे शहर में अपने सेंटर्स खोलते हैं और अपना नाम बेचकर कमाई करते हैं। यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है, और भी कई हादसे होते रहे हैं और अगर हम न संभलें तो भविष्य में भी होते रहेंगे। जरूरत है अब कड़े कदम उठाने की, ताकि इन नौजवान होनहारों की जान से कोई और न खेले। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप सबको मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें।